गर्मी के मौसम में सबसे बेहतरीन चॉइस राइस होते हैं। हम पुलाव की, बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मसाला जात और बहुत सी टमाटर, प्याज, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो गर्मी के मौसम में जो सबसे आसानी से रेसिपी बन जाए वही सबसे कमाल की रेसिपी होती है। तो ये रेसिपी आज आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर ख़ान और आपको स्माइल विद अस रेसिपीज़ में वेलकम कहती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया और इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का पीस। इसको थोड़ा सा गरम ऑयल में मिक्स करूँगी और इसके साथ ही 1 प्याज मैंने रफली चॉप की और मैंने इसमें डाल दी। इसमें मैं बहुत ही कम मिक़दार में टमाटर, प्याज जैसी चीज़ें यूज़ करूँगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होगा, लाजवाब होगा। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इसी स्टेज पे जब अभी प्याज फ्राई हो रहे थे तो मैंने इसमें 2 आलू वो डाल दिए और इनके साथ ही मैं इसको कुक करती रहूँगी जब तक ये गोल्डन हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हर आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। 2 से 3 मिनट प्याज को और आलू को इसी तरह फ्राई होने दें। ये देखें आलू का कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर कटिंग किया और तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्च, इनको भी रफली चॉप किया और मैंने इसमें डाल दिया। इसमें इसके साथ डालने का पर्पज़ ये है कि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखें, ये है जी चिली फ्लेक्स, ये हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इस स्टेज पे ऐड करने से फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और हर चीज़ जो है बैलेंस हो जाती है। इसमें पोटैटोज़ जो हैं, पोटैटोज़ में भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा और आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इससे कोई भी स्टेप जो है वो आपसे मिस नहीं होगा और आप बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी फॉलो कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी और इस तरीके से फ्राई करूँगी कि ये पोटैटोज़ जो हैं ये भी थोड़ा सा टेंडर हो जाएं। और अब इसमें बारी है कोफ्ते ऐड करने की। कोफ्ते जो हैं वो मेरे पास फ्रोज़न है, लेकिन कोफ्तों की रेसिपी का लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। आई बटन को प्रेस करके आप इन कोफ्तों का रेसिपी ले सकते हैं। ये कोफ्ते मेरे पास फ्रोज़न रखे हुए थे, इसलिए मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने हाफ़ कुक करके फ्रीज़ किया हुआ था और इसमें सब स्पाइसेस जो हैं वो पहले से ऐड किए हुए हैं। वो ऊपर आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1 मुट्ठी मैंने इसमें पुदीने के पत्ते यूज़ करने हैं, लेकिन हाफ़ मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ और हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके साथ साथ 2 ये तेज़पात जो हैं वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको ढाँप कर मैं थोड़ा सा टेंडर होने के लिए रख दूँगी, ताकि इसके स्पाइसेस जो हैं अच्छे से बैलेंस हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। जो आप चाहें आप स्माइल विद अस रेसिपीज़ को सर्च करके आप देख सकते हैं। इसमें अब मैं तकरीबन 1 कप के करीब दही यूज़ कर रही हूँ और दही डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। जैसे इसकी ग्रेवी अच्छी सी रेडी होगी तो मैं इसको साइड पे निकाल लूँ। चावल मैंने पहले बॉईल कर लिए थे, जिसमें मैंने नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा लेमन का रस जो है वो ऐड किया था और ऑयल थोड़ा सा उसके साथ बॉईल करने के बाद अब मैं लेयर लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल ऐड किए इसी पैन में और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने ये जो कोरमा रेडी किया है ये ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पुदीना डाला है। इसके बाद फिर मैं राइस की लेयर लगाऊंगी और सेम प्रोसेस इसी तरीके से यही स्टेप जो है मैं ये करूँगी और इसके ऊपर फिर मैं इसी कोरमे की लेयर लगा दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मैंने इसके ऊपर राइस की लेयर जो है वो सेट कर दी है और अब फिर दोबारा मैं इसके ऊपर यही कोरमा जो है वो जो मैंने कोफ्ते और आलू के साथ बनाया है बहुत डिलीशियस है, ये ऐड करूँगी पुदीना और तकरीबन 2 से 3 जगह पे मैं इसका फूड कलर ऐड कर रही हूँ और जो थोड़े से राइस बच गए थे वो भी मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। ये सब ऐड करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट का मैं इसको दम पे रखूँगी और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे रेडी हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ओपिनियन जो है कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको निकाला है तो कितने ज़बरदस्त हैं। ये फुल ऑफ टेस्ट हैं, बहुत डिलीशियस हैं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।